दोस्तों, क्या आप तैयार हो सच और धोखे की एक और कहानी के लिए? क्योंकि आश्रम सीजन 3 का पार्ट 2 आने वाला है 27 फरवरी को। लेकिन रुको, नई सीजन से पहले एक फुल रिकैप तो बनता है, राइट? चलिए एक नजर डालते हैं पिछले 3 सीजन्स पर और देखेंगे कि बाबा निराला का असली चेहरा कैसे धीरे धीरे सामने आया। तो पहले सीजन की शुरुआत होती है कुश्ती पहलवान पम्मी से, जो कुश्ती का मैच खेल रही होती है और जीत जाती है। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा उसे झूठे फॉल्स के नाम पे हरा दिया जाता है क्योंकि वो एक दलित कास्ट से बिलोंग करती है। बट नेक्स्ट डे वो अपने कजिन्स की शादी में जाती है और लेकिन शादी की बारात जब ऊंची जाति के मोहल्ले से निकलती है तो वो लोग बारात को बहुत मारते हैं और दूल्हे को घोड़े से गिरा देते हैं, जिससे दूल्हे की हालत सीरियस हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और पम्मी जाके ऊंची जाति वालों के खिलाफ FIR लिखवाती है। इसे भड़ककर ऊंची जाति वाले उस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एंड वर्कर्स को उठा के ले जाते हैं और पम्मी पर प्रेशर बनाते हैं कि FIR को वापस लो। तभी एंट्री होती है हमारे काशीपुर वाले बाबा निराला, जो पम्मी के भाई को छुड़वाकर उसका इलाज करवाते हैं और घोषणा करवाते हैं कि जहां भी अत्याचार होगा वहां मैं आऊंगा अत्याचार को खत्म करने के लिए। और कहानी में दूसरी तरफ CM सुंदरलाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन बेच देते हैं, जिसे एक लड़की की बॉडी का कंकाल निकलता है, जिसकी हत्या बाबा के स्पेशल भुप्पा ने कराई थी। तभी इसमें एक्स CM हुकुम सिंह आ जाते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पे हक जमाने लगते हैं। यहाँ से कहानी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तरफ इस केस की कहानी और दूसरी तरफ पम्मी की कहानी। अब पम्मी और उसका भाई शक्ति आश्रम में आना शुरू कर देते हैं, जहाँ पम्मी अपनी कुश्ती की ट्रेनिंग पूरी करती है और शक्ति सेवा का काम करता है। इसी बीच शक्ति की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन बबीता बहुत खूबसूरत थी। एक दिन बाबा निराला बबीता को अपने रूम में बुलाते हैं और नशे वाले लड्डू खिला के उसके साथ गलत करते हैं और शक्ति को शुद्धिकरण के नाम पे नपुंसक बना देते हैं। कुछ दिनों बाद बाबा निराला पम्मी के साथ भी यही सब करते हैं, नशे वाली दवाई देकर। पम्मी को बाबा की सच्चाई जानने में थोड़ा टाइम लग जाता है उस नशे वाले लड्डू की वजह से। सच्चाई का पता चलते ही पम्मी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा के राइट हैंड भोपा के द्वारा उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। पर उसकी भाभी बबीता के कारण कुछ दिनों में वो जेल से बाहर आ जाती है और बाबा को मारने का प्लान बनाती है, बट कामयाब नहीं हो पाती। फिर किसी तरह वो आश्रम से भाग जाती है। दूसरी तरफ आश्रम वाले पम्मी के भाई को मार देते हैं और वहाँ दूसरी ओर वो गड्ढे से मिले कंकाल का पोस्टमार्टम होता है, जिसका केस इंस्पेक्टर उजागर सिंह को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस कंकाल का आश्रम से कोई चक्कर था, इसलिए इंस्पेक्टर उजागर अंडरकवर बन के आश्रम के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बाबा निराला से पहले आश्रम के प्रधान बाबा मनसुख थे और आज भी आश्रम की सारी जमीन किसी ईश्वर नाथ के नाम पे है, जो बाबा के शपथ समारोह के दौरान एकमात्र इंसान थे जो बाबा के विरोध में थे। और बाबा निराला अंदर ही अंदर एक पावर हंग्री इंसान है, जो पॉलिटिक्स, क्राइम और अपनी डिजायर के लिए कुछ भी कर सकता है। इन सब की फाइल रेडी करके उजागर सिंह अपने हायर ऑफिसर्स को देता है, बट उसके हायर ऑफिसर्स और भी पावर और पैसे के लालच में उस फाइल को वहीं दबा देते हैं। अब बाबा निराला एक आस्था का देवता बनकर लोगों का विश्वास जीत लेता है। लोग अपनी जिंदगी उसके हवाले करने लगते हैं। इसी इन्फ्लुएंस से ही वो हुकुम सिंह को भी CM बनवा देता है। सीजन के एंड में हमें देखने को मिलता है कि आश्रम के अंदर का सच कुछ और ही है। यहाँ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ड्रग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल पावर का गंदा खेल चलता है। पम्मी, जो एक इनोसेंट लड़की होती है, सोशल प्रेजुडाइज से परेशान होकर आश्रम ज्वाइन करती है अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद लिए। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि आश्रम का बाबा कितना भयानक और खतरनाक है। लास्ट सीजन के एंड तक बाबा निराला और भी पावरफुल हो चुका होता है और कोई भी उसके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन असली धमाका
अगर आपको लगा कि सीजन 1 धमाकेदार था और सीजन 2 ने टेंशन को और बढ़ा दिया है, तो चलते हैं सीजन 3 के पार्ट 1 पर। सीजन 3 की शुरुआत में हुकुम सिंह बाबा के आशीर्वाद से एक सीएम बन चुका है और इसके रिटर्न में वो बाबा को एक गिफ्ट देता है। जी हाँ, वो प्रदेश के एक महल को 999 साल की लीज पे लेके बाबा के आश्रम में कन्वर्ट करवा देता है। बट इन सब से भी बाबा खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनको चाहिए थी पम्मी पहलवान, जिसे वो भुला नहीं पा रहे थे। वो इसी सोच में डूबे थे कि पम्मी आखिर उन्हें छोड़कर क्यों चली गई। और दूसरी तरफ पम्मी और अक्की बाबा से अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। वहाँ आश्रम में पम्मी की कमी को पूरा करने के लिए साध्वी आश्रम की एक भक्त की बेटी की बलि चढ़ा देती है और उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं उस लड़की के घर वाले, जिन्हें जल्द ही बाबा के तंत्रों द्वारा दबा दिया जाता है। बाबा का मानना है कि उनका जो है वो उनके भक्तों के लिए है और उनके भक्तों का जो भी है वो सिर्फ उनके लिए है। इसी केस के बीच एक्टिव होते हैं उजागर सिंह। जी हाँ, इंस्पेक्टर उजागर सिंह को आश्रम के ड्रग के पैदावार और ट्रैफिकिंग के बारे में पता चलता है। ड्रग की पैदावार को बढ़ाने के जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे सूटेबल जगह है वो 6000 एकड़ का फॉरेस्ट लैंड। बाबा अपने आश्रम की धरोहर बताकर उस फॉरेस्ट लैंड को हथियाने के चक्कर में है। इस मामले में री एंट्री होती है एक्स सीएम सुंदर लाल की। दूसरी ओर यंग सीएम हुकुम सिंह के द्वारा न्यू इंटरनेशनल लेवल के इमेज कंसल्टेंट को बुलाया जाता है। जी हाँ, एंट्री हो चुकी है ईशा गुप्ता जी की, जो आते ही बाबा को भगवान बना देती है। वो अपने काम में एकदम माहिर थी। इन्हीं सब के बीच बाबा दुनिया के सामने स्वर्ग लोक की स्थापना की घोषणा कर देते हैं। बट पुराने पापों से कहाँ कोई बच पाया है। मौका मिलते ही पम्मी बाबा पर गोली चला देती है और बाबा की एक्स वाइफ उनके ऊपर तोप लेके चढ़ जाती है। उनकी भी अपनी एक अलग ही डिमांड्स थी, लेकिन बाबा पम्मी का पीछा नहीं छोड़ रहा और हुकुम सिंह बाबा का पम्मी बाबा को कोर्ट तक घसीटने में कामयाब तो हो जाती है। बट परिणाम स्वरूप पम्मी बाबा के खिलाफ जाने की सोचती है, लेकिन क्या वो बाबा से भाग पाती है? बाबा निराला और भी शक्तिशाली हो चुका है। पॉलिटिकल कनेक्शंस और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। एसीपी उजागर सिंह जो बाबा की सच्चाई समझने में लगते हैं, उसके एम्पायर को गिराने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। पम्मी एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और अब बाबा का गुस्सा एक अलग ही लेवल पर होता है। और फिर आता है एक शॉकर। जी हाँ, इन सब ड्रामे के बाद पम्मी पहुंच चुकी है जेल, लेकिन अब उसके अंदर एक जुनून है बाबा निराला को गिराने का। क्या वो अपनी लड़ाई जीत पाएगी? ये जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा सीजन 3 के पार्ट 2 का, जो कि 27 फरवरी को आने वाला है। सीजन 3 के पहले पार्ट ने स्टोरी को और भी इंटेंस बना दिया था। बाबा निराला अब खुद को एक भगवान कहने लगता है। उसकी पावर अब सिर्फ आश्रम तक नहीं, पॉलिटिक्स तक पहुंच चुकी है। पम्मी का रिवेंज मिशन और डेंजरस होता जा रहा है, लेकिन क्या वो बाबा से जीत पाएगी? बाबा के अगेंस्ट लॉ इन्फोर्समेंट अब सीरियस एक्शन लेने वाली है, लेकिन क्या बाबा फिर भी बच निकलेगा? और फिर वो शॉकिंग ट्विस्ट, बाबा निराला एक नया प्लान बनाते हैं जो सबको हिला के रख देगा। क्या वो फिर से जीतेगा या अब उसके राज खत्म होने वाले हैं? तो दोस्तों, सीजन 3 पार्ट 2 में क्या होने वाला है? क्या पम्मी बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाएगी और क्या एसीपी उजागर बाबा को जेल भेज पाएंगे या एक और पॉलिटिकल गेम खेला जाएगा? क्या बाबा निराला का राज खत्म होने वाला है या ये और भी बड़ा एम्पायर बन के उभरेगा? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे 28 फरवरी को। और अगर आपको ये रिव्यू कम रीकैप पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कमेंट्स में बताओ कि आपको आश्रम 3 पार्ट 2 के लिए कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और धोखा मत खाना। बाय बाय।